बीते 5 सालों में केंद्र सरकार और भाजपा ने पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कार्य किए हैं, हम आपको विस्तार पूर्वक एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। चाहे वो परियोजनाएं हैं या फिर उनके लाभ हैं या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम लोगों के घर बनाना हो और पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं या फिर अन्य हर एक प्रकार की जो केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाएं थी, जिन्हें केंद्र सरकार ने जनता से वादा किया था कि उन वादों अनुसार जो है वो लाभ हर एक शहरवासी से लेके आखिरी कोने के गांव तक वो लाभ जनता तक पहुंचाए जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे गुलिस्तान द्वारा कि इस रिपोर्ट के जरिए क्या आम जनता तक वो लाभ पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ की प्रशासनिक उस पर कितना कार्य कर चुकी है। तो आज चलते हैं उस रिपोर्ट की तरफ कि जनता के साथ साथ या फिर जो विभाग हैं उनके इस पर क्या विचार है। प्रधानमंत्री का आह्वान है और स्वप्न है कि महिलाओं को सशक्त करना है, और उसी बीच जे.एंड.के लाइवलीहुड मिशन की बात करते हैं तो किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव इस समय इंदु कंवल शिव जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत समय देने के लिए, गुलिस्तान को कीमती समय देने के लिए सबसे पहले आप थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और आप खुद एक महिला हैं और एक बड़ी फौज हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और आप ही की यहीं की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो कठुआ की बात करें, बांदीपुरा की बात करते हैं, तो उन्हें सशक्त करने के लिए, और जब उनसे चर्चा हुई तो काफ़ी मंत्रमुग्ध वो चेहरे हमें भी देखने को मिले। और अभी की अगर हम कहें क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से काम कर रहा है विभाग? देखिए, अभी तो हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्लान फॉर्मुलेशन चल रहा है, और मैं आपको मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो 2024 का प्लान बनेगा, 24-25 का हमारा, उसमें हम JKRLM इस समय हाई ऑर्डर एंटरप्राइज पे जा रही है। यानी अभी तक हमारी महिलाएं बहुत ही घरों में बैठ के सामान बन रहा था, कुछ जगहों पे ग्रुप एक्टिविटी भी हो रही थी, बट 24-25 में आप देखेंगे कि ग्रुप एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा और हाई ऑर्डर एंटरप्राइज पे काम किया जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है, और सबसे अच्छी बात है कि जो लड़की आज की तारीख में आपकी आवाज़ सुनते हुए या मेरी बात सुनते हुए हमारे साथ जुड़ती है, उसका 2024-25 के बाद जीवन जो है वो जैसे पहले महिलाओं का हुआ, उसका स्विफ्टली जल्दी होगा। मैम, इस स्वप्न से महिला शक्ति की बात करते हैं तो कितना आंकड़ा अभी तक आपके साथ जो है वो जुड़ चुका है, और जो जनता को आप बताना चाहती हैं? मैं इस समय 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेरे बन चुके हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 8 से 10 महिलाएं होती हैं। अगर आप मतलब कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्कैटर्ड पॉपुलेशन की वजह से 5-6 लोग भी हमारे ग्रुप्स में हैं, बट वो पहाड़ी इलाकों में हैं। कुल मिला के 7,33,000 महिलाएं मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, और आगे भी हमारा 1-1.5-2 लाख महिला और जोड़ने का प्लान है जी। इसी इरादे के साथ प्रधानमंत्री का भी स्वप्न है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में वो आए और उसमें कई सारी चर्चाएं हुई, और आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि एक बड़ा लक्ष्य तय करने जा रहे हैं। इस बड़े लक्ष्य में क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि जो महिलाएं इस समय सुन रही हैं उनके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर आएँ, सशक्त हों और अपना रोज़गार जो है वो व्यतीत कर पाएँ? देखिए, अभी हम लोग कुछ दिन पहले हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एक बैठक हुई थी। अभी हम लोग बहुत सीरियसली ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिसमें कि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो अब हम उनके साथ जुड़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये सवाल किया, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई महिला गाँव में दूध का काम करती है, तो दूध के काम में उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, यानी दूध से कलाड़ी, दूध से चॉकलेट, दूध से आइसक्रीम, दूध से स्वीटेंड मिल्क जैसे लस्सी या वो मीठा दूध, ये बना के दूध का तिगुना दाम मार्केट से उठा सकते हैं। ऐसी एग्जाम्पल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी ऑडियंस जो है वो बात सुन रही है मेरी, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा काम आपके हाथों से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दूध का एग्जाम्पल दिया, आप शहद का ले लें,
आप कोई टोकरी बना रही हैं, आप कोई मैट बना रही हैं, आप किसी को पढ़ा लिखा रही हैं, आप रिक्शा चला रही हैं, जो भी काम आप कर रही हैं, अगर ग्रामीण एरिया में आप रहती हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो उसी काम पे हम आपकी मदद करेंगे जो आप काम कर रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामीण महिला है हम उसको बोलें लैपटॉप उठा के काम करना शुरू कर दो। गांव की लड़की जो काम कर रही है वो जब हमारे साथ जुड़ती है उसी काम को हम खूबसूरती से मार्केट में लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट महिलाओं को होने वाला है। तो मेरी सभी लोग लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी आप अपना लाइवलीहुड कमाना शुरू करेंगे, अपने पेरेंट्स की मोहताजी मतलब पेरेंट्स के पैसे पे जितना जल्दी आपका जो कम होना, डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जब भी हम जम्मू ज़िले की बात करते हैं तो उसमें जम्मू शहर की सबसे पहले बात आती है। तो जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जैसे अप्सरा रोड को रिनोवेट किया गया और उसके बाद ई बसेस चलाई जा रही हैं, कूड़े के निस्तारण के लिए प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ जो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे रिवर फ्रंट योजना पे काम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो उससे जम्मू शहर को एक मतलब देखने में तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है और अंदर से जो काम हुआ है ड्रेनेज सिस्टम पर वो भी किया जा रहा है। अब अगर हम जम्मू ज़िले की बात करें तो सुचेतगढ़ बॉर्डर को बॉर्डर टूरिज़्म के अंतर्गत एक डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहाँ अब हफ्ते में 4 दिन परेड होगा जैसे बाघा बॉर्डर पे होता है। और जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं उनको वाइब्रेंट बनाने के लिए सरकार अपनी पूरी स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स हैं सरकार की, जितनी भी योजनाएं हैं उनको बॉर्डर गांव तक पहुंचाई रही है और बॉर्डर विलेज को ऐसे डेवलप किया जा रहा है जैसे कि वो एक मूलभूत शहर जो होते हैं उनकी तरह दिखने में लगे, जो हमारा हिंटरलैंड उनकी तरह करे। जम्मू में जू भी आ गया है, साथ ही साथ जो भी हमारे डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म के तौर पर हों या फिर जो पुराने कोई डेस्टिनेशंस हैं, हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, उनको सभी को डेवलप किया जा रहा है। अगर स्कीम्स की बात करें तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो अभी सरकार ने रिसेंटली लॉन्च की है, उसके अंतर्गत करीब 12,000 लोगों को जोड़ा गया है। और अगर नरेगा की बात करें तो गाँव के स्तर पर वाटर कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन के फील्ड में काफ़ी काम किया जा रहा है। डिसिल्टिंग, चूँकि नहरों का यहाँ बहुत बड़ा एक जाल है तो उसमें डिसिल्टिंग के प्रबंध किए जा रहे हैं, तो वो नरेगा के थ्रू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें, चाहे हमारा सेहत कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कवरेज के 100% फैमिलीज़ कवर हो गई हैं और इंडिविजुअल हाउस होल्ड में लगभग 97% कवर हो चुका है। तो ये सब चीज़ें अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो ये पिछले कुछ सालों में जो जम्मू ज़िले में विकास हुआ है उसके हिसाब से। अब आपको ये भी पता है कि आईआईटी, आईआईएम वगैरह जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लगभग बन चुके हैं और जितने भी हर फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में हो, मेडिकल के फील्ड में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में हो, तो चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। सर, लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और जल्द ही जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। किस तरह की तैयारियां इलेक्शंस को लेकर इस समय चल रही है? जब इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन की सेट गाइडलाइंस होती हैं और डायरेक्टिव्स होते हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो ये जो भी हमारी प्रिपरेशन है, चाहे वो अ, सबसे पहला तो होता है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और कंटिन्यूस अपडेशन जो है वो चल रहा है। और दूसरा क्या है कि जो उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए होता है, इन प्लेस करना होता है हमें, वो भी शुरू कर दिया गया है। जो हमारे डिफरेंट उसमें चीज़ें होती हैं जैसे इन्फोर्समेंट हो गया, स्वीप की एक्टिविटीज़ हो गई या फिर मैन पावर मैनेजमेंट हो गया, ईवीएम्स को लेकर हो गया, तो उनके नोडल ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग वो भी सब शुरू कर दिया गया है। तो एक तरीके से जो खाका तैयार होना चाहिए उसकी दिशा में हम लोग लगभग तैयार हो चुके हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह भी कंप्लीट हो चुके हैं। सिक्योरिटी की भी तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सिक्योरिटी के इंतजाम करने वो भी हो गए। देखिए, अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे तो इस डिवीज़न में हमारे पास जो स्कीम्स चलती हैं, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और जेके रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो अगर हम बात करें पीएमईजीपी की तो जम्मू डिवीज़न में पिछले अपने 2020 से लेकर 26 फरवरी 24 तक जो हमारी अचीवमेंट है, उसमें जम्मू डिवीज़न में 6,235 प्रोजेक्ट इस स्कीम के अंतर्गत लगाए गए हैं, जिनके लिए हमने मार्जिन मनी 153 करोड़ के लगभग डिसबर्स की है। और
49,880 जो बेनिफिशरीज हैं या दूसरे लोग हैं इन ट्रेड्स के साथ या इन यूनिट्स के साथ एसोसिएट है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो ऐसे ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जम्मू को लेके, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इसी दौरान 1014 हमने यूनिट लगाए हैं, जिसके लिए 26 करोड़ के लगभग हमने मार्जिन मनी डिसबर्समेंट की है, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 8,112 लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साधन मिले हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्यक्रम की बात करेंगे, तो इसमें जम्मू डिवीज़न में हमारे पास 1,631 जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए गए, जिनमें 41 करोड़ 60 लाख के करीब मार्जिन मनी हमने डिसबर्स की है, और लगभग 9,402 लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साधन मिले हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत REGP, अगर अब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 281 यूनिट लगाए गए हैं, जिसमें 6 करोड़ 83 लाख के करीब सब्सिडी हमने डिसबर्स की है, और 1,548 लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ताल्लुक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कुल जो केस सैंक्शन हुए हैं वो 6,025 हैं, और जिसमें से कोई 75% जो है हमने कुछ कंप्लीट कर दिए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बाकी वाले हैं वो हम करने जा रहे हैं। हमारा ये टारगेट है, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, अप्रैल मई या जून तक हमारा ये टारगेट रहेगा। और इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों को हुआ है। ये हमारा जो है अर्बन में है, जितना भी है आवास योजना के तहत अर्बन का, रूरल का जो है वो सेपरेट जो है रूरल विंग देख रही है उसको। तो इसका बहुत बड़ा लोगों को लाभ मिला है, और काफ़ी गरीब जो लोग थे और उनका अच्छे से अच्छा मकान बन गया है, जिसकी हम वो पिक्चरें वगैरह वो ये डिस्प्ले करते हैं जगह जगह जब भी कोई फंक्शन होता है, और लोग अच्छा ताउन दे रहे हैं। और जिन लोगों ने कुछ फंड्स जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली है, उनसे हम ये अपील करते हैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है लेके बैठ गए हैं, वो भी काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और जल्दी से जल्दी इस स्कीम का फ़ायदा लें। ऐसे जितने भी केस हैं और ज़्यादा आएंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद और भी केस आ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जब भी लोगों का मैक्सिमम लोगों का तावन होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये गरीब और मस्कीन लोग जो हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्कीम भेजी है, जिसकी वजह से इन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ऐसे भी हमारे जो CLTC जो वर्कर हैं वो भी फील्ड में जाके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को डिस्प्ले कर रहे हैं कि इस स्कीम का कितना से कितना फ़ायदा जो है मैक्सिमम लोगों को पहुंचना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है, हम वार्ड मेंबर को पकड़ के उनके थ्रू लोगों को बता रहे हैं भाई ऐसे ये स्कीम है, इसमें ये फॉर्मेलिटी चाहिए, 3-4 चीज़ें चाहिए, जिसमें छोटा से छोटा अपना कुछ लैंड होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए, उस पर वो अपना मकान बना सके और अच्छी अपनी जो ज़िंदगी बसर कर सके। देखिए, अगर दावों को परे रख कर बात करें, जो आंकड़ों का खेल को परे रख के बात करें, तो मुझे लगता है कि अगर ज़मीनी स्तर पर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी दावे किए गए थे, जितने भी सरकार आंकड़े दिखाती है, वो ज़मीनी स्तर पर तमाम वादे दावे जो है वो खोखले साबित होते हैं। देखिए, 2014 के अंदर हमारे साथ वादा किया गया था, 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले, कि कश्मीर के अंदर जो है वो फिल्म सिटी का बनाई जाएगी। आज तक हम फिल्म सिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं हुई। जम्मू कश्मीर की अगर पिछले 5 सालों की ही बात करें, जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, उस समय हम अगर केंद्र सरकार की बात करें, क्योंकि हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, हमारे से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था, उस समय वादा किया गया था कि बहुत जल्दी आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, आज तक नहीं लौटाया गया। सदन के पटल से देश के गृह मंत्री जो है दावा करते थे कि हम बहुत जल्द जो है POK को जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा, आज तक उस पर कामयाब नहीं हुए। हमारे युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था, विकास का बड़े
बड़े बड़े निवेश का वादा किया गया था, और सबसे बड़ा वादा जो पिछले 3 दशकों से, मैं तो कहूँगा इससे भी ज़्यादा समय हो चुका है, हमारे कश्मीरी हिंदू भाई जो अपने ही देश में, अपने ही राज्य में विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षित घाटी वापसी का तमाम सरकारें वादा करती हैं, मगर ज़मीनी स्तर पर इन वादों को जो है वो कुछ नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद मुक्ति का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था। इन तमाम वादे जो है अगर आज भी हम ज़मीनी हकीकत को देखें तो वो खोखले साबित हुए। आज स्थिति ये है कि देश भर में लगभग 6 करोड़ मुद्रा लोन के लाभार्थी हैं, जिसमें से लगभग 60-70% हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। और जम्मू कश्मीर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 25,000 उसके लाभार्थी जम्मू कश्मीर में, यानी अगर आप आंकड़ा लगाएं कि देश भर में 6 करोड़ में से 25,000 एक छोटे से प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितना इसमें निष्ठा के साथ बैंकिंग सेक्टर की ओर से काम किया गया। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2014 से लेकर के आज तक 10 वर्षों में एक के बाद एक जो योजनाएं लाई हैं, उनके पीछे निहायत संवेदनशीलता भी थी, दूरदृष्टि भी थी कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ पहुंचे ताकि वो एक समान विकसित हो। आपको याद होगा सरकार बनने के तुरंत बाद जब 2014 में जनधन योजना प्रारंभ की गई, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। बहुत से लोग सोचते थे कि इतने सारे बहुमुखी देश में ये संभव हो भी पाएगा कि हर परिवार का, हर घर का खाता खुले, लेकिन हमें इसका महत्व उस समय समझ आया जब कोविड के दौरान कोई और साधन ना रहा तो ऑनलाइन कोई एक घर ना रहा जहां किसी को खाली पेट सोना पड़ा। और आज भी 80,000 लोगों तक, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचने की व्यवस्था है। इसी प्रकार ये मुद्रा का लोन, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा योगदान जो इस देश को के लिए किया है, और मैं समझता हूँ कि जो आने वाले समय में हमारी मानसिकता बदलेगा वो ये कि उन्होंने एक जागरूकता पैदा की कि रोज़गार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकारी नौकरी से बाहर भी रोज़गार और जीविका कमाने के साधन हो सकते हैं। हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो अपना ये दायित्व ज़रूर पूरा करती है कि वो जीविका कमाने के विकल्प पैदा करे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के विकल्प यहाँ पैदा किए गए हैं भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में, उसका अनुसरण बाकी के दुनिया के देश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी की स्कीम एक रोल मॉडल बन गई है दुनिया के बाकी देशों के लिए। बिचौलियों को बेरोज़गार कर दिया गया, बेरोज़गारों को रोज़गार मिला और बिचौलिए बेरोज़गार हो गए। और 1 लाख करोड़ तक मुनाफा हुआ है सरकारी खाते को, जो पैसा बीच में कहीं भ्रष्टाचार के चैनल्स में रह जाता था। इसी प्रकार जेम पोर्टल शुरू किया गया, लगभग 65,000 करोड़ रुपया वहाँ से सरकार ने कमाया, ताकि जो बीच में किसी प्रकार की ऊंच नीच हो जाया करती थी। एक के बाद एक जो योजनाएं लाई गई हैं, उन वर्गों की चिंता की गई जिनकी आज से 70 वर्ष पहले तक कभी किसी ने की। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, 60 लाख लाभार्थी अभी तक हुए हैं ग्रुप्स रेडी वाले। अब आप देखिए इस देश में कभी रेडी वाली किसी ने चिंता की? आते जाते कोई नज़र घुमा के भी नहीं देखता था किसी रेडी को, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पुलिस वाला धक्का लगा देता था। विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हमारे वो वर्ग जो पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रवायती हस्तकला, शिल्पकला और अपने हाथ के हुनर से, उंगलियों के हुनर से अपनी जीविका भी कमाते थे और इस मुल्क की तहजीब को ज़िंदा रखने का भी काम करते थे। हम जब भी जाते इन परिवारों में, वो निराश होकर के कहा करते थे कि साहब, बुजुर्गवार ये कहा करते थे कि हमारे बाद अब ये कला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को इसमें जीविका का कोई विकल्प साधन नहीं नज़र आता। मोदी जी ने उसके लिए भी स्कीम शुरू की। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस संवेदनशीलता के साथ निर्माणित की गई है कि आपको शिक्षण प्रशिक्षण हासिल करते हुए भी सरकार की ओर से वजीफ़ा मिलता है। तो ये इस प्रकार, और मैं तो ये कहूँगा स्टार्टअप्स को लेकर के मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया। देश में अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 350-400 से बढ़ करके आज हम 1.5 लाख स्टार्टअप्स तक पहुँचे और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है। चुनाव आते जाएंगे, चुनाव जाते जाएंगे, चुनाव आते रहते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच नहीं, लोगों के बीच एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, जब कोरोना काल था, लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी जी के कहने पर, उनके नेतृत्व में बाहर निकला हुआ था, जान हथेली पर लेकर लोगों को दवाइयाँ पहुंचा रहा था, उनको राशन पहुंचा रहा था, उनको इंजेक्शन लगवा रहा था। ये सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमने
काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को हमने बखूबी निभाया है। कार्यकर्ताओं के साथ भी तालमेल बनाकर रखा है और फिर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य मिला उस कार्य को हमने संपन्न किया है। और फिर बतौर सांसद जो लोगों ने हमें दायित्व सौंपा था उस दायित्व को भी हमने निभाने का प्रयास किया है। वो चाहे यहाँ अपने संसदीय क्षेत्र में हो, लोगों से तालमेल बनाकर रखना हो, प्रवास की बात हो, लोगों को सुनने की बात हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात हो, या फिर बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर अपनी जो संसद है हमारी लोकसभा में इन बड़े मुद्दों को उजागर करना, उठाना, लोगों का नेतृत्व करना, फिर उनका समाधान भी करवाना। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अपने इस संसदीय कार्यकाल में नेशनल हाईवे हो, फ्लाई ओवर हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बॉर्डर पर सुचेतगढ़ में टूरिज्म के नाते उसको डेवलप किया गया हो, तभी रिवर फ्रंट की बात हो, यहाँ पर आर्टिफिशियल एक झील बने उसकी बात हो, बॉर्डर पर बंकर की बात हो, रिफ्यूजियों को POK के रिफ्यूजियों को उनको मान सम्मान करने की बात हो वन टाइम सेटलमेंट के तहत, और अपने पाकिस्तान रिफ्यूजी जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं उनको नागरिकता देने की बात हो, हमारे वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज को वो नागरिकता देने की बात हो, विशेष तौर पर OBC वर्ग को संवैधानिक OBC जो हमारा वर्ग है उसे उनको अधिकार दिलाने की बात हो, और धारा 370 चाहे हटाने की बात हो, हमारा भी उसमें योगदान रहा है, हम भी उसमें सहयोगी रहे हैं। तो इसके अलावा भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं ना, वो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप जम्मू कश्मीर की तरफ एंट्री करेंगे ना, IIT मिलेंगे आपको, एम्स मिलेगा आपको, उसके बाद IIM मिलेंगे आपको, बड़े बड़े फ्लाईओवर मिलेंगे, एक्सप्रेस वे मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव गांव में रोड पहुंचाने का काम हमने किया है। CRF सेंट्रल रोड फंड्स के माध्यम से हमने बड़े बड़े ब्रिज हों, बड़े बड़े रोड हों, चाहे वो राजौरी जिला में हो, पुंछ में हो, चाहे वो बुद्धल बकोरी और खवास में हो, हमने प्रयास किया है कि जो भी लोगों की समस्या है उनका समाधान करें। और मुझे लगता है कि हम किसी हद तक वहाँ पर सफल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि विकास कार्य ये लगातार प्रोसेस होता है। ये देश इसमें सुई नहीं बनती थी, आज यहाँ चंद्रायन तक हम दुनिया की हर चीज़ बनाते हैं। इसलिए विकास किसी भी स्टेट में, किसी भी देश के क्षेत्र में ये कंटिन्यू, सरकारें बदलती हैं, विकास होते हैं, लेकिन की गति जो वादे करते थे, जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात हुई थी तो सड़कें जो चौड़ी थी वो चौड़ी कर दी, वो टाइलें उठा करके दूसरी लगा दी, पैसा खर्च किया, लोगों को सुविधा नहीं। स्मार्ट लोग हो गए, मीटर लग गए, स्मार्ट, उनसे टैक्स लिया जाता है, यूटी का कोई फ़ायदा लोगों को नहीं। मेट्रो सिटी तो हमने वहाँ भाषण सुना था MP साहब का कि मेट्रो चल रही है, पहुँच गई है, हमको दिखी नहीं, जो बहुत बड़े वादे तो थे। इसी तरह से आप देखिए, ये हाईवेज़ जो हैं ये तो यूपी के टाइम से ये चल रहे थे, कहीं कोई कंप्लीट था, कोई अधूरा था, प्रोसेस में था, और अधूरे प्रोजेक्ट हमने उद्घाटन नहीं किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कटरा वैष्णो देवी तक ट्रेन पहुंचाई, लेकिन टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम थी तो उन्होंने उद्घाटन नहीं किया, और मोदी जी 1 महीने 8 दिन के बाद आगे उसका उद्घाटन करने 2014 में, और 1 दिन ट्रेन फंसी रही। तो ये हमने क्रेडिट कम खाई, पब्लिसिटी कम की। अब ये है कि ये अधूरा रेल प्रोजेक्ट के कटरा से बनाल पहुंचना था, तो बनाल टू रामबन, तो बनाल टू बारामूला तो पहुंचा, वो ट्रेन हमने चला दी थी, लेकिन ये अधूरे प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी आगे और देश को बता दिया कि हमने बनाल से लेके बारामूला तक ट्रेन पहुंचा दी। एम्स में उन्होंने कहा कि उद्घाटन किया है, अभी वहाँ OPD के लिए डॉक्टर नहीं बैठा, 1 मार्च को चलना था, OPD नहीं चली, ये दुनिया को बता के हमने एम्स उद्घाटन कर दिया, जिस एम्स के लिए 2 महीने तवी के पुल पे हम भी बैठे, सारी जम्मू की जनता ने एजिटेशन किया, इन्होंने तो दिया नहीं, इन्होंने मुबारकबाद जम्मू को दे करके कहा जी कश्मीर में खुल रहा है, तो लोगों ने बंद भी रखा। और इसलिए रेलवे हो, हाईवेज हों, लेकिन टैक्स ज़रूर लगे। टोल टैक्स जो इन्होंने तोड़े थे वो इन्होंने लगाए, अब उतारा तो डबल कर दिया लखनपुर और 1 टोल प्लाजा में। तो हम ये समझते हैं कि विकास के कार्य उतने नहीं हुए जितने टैक्स वसूले गए, और जितने जम्मू कश्मीर में आपने
आज यहाँ तो जो लोग बीजेपी के नेता, उनसे पूछिए किस स्कूल में पढ़े थे। अगर कॉलेज गया है कोई उनमें से तो किस कॉलेज में पढ़े, वो कॉलेज किसने खोला था। ये तो अब आए ना 2014 तक। कई उनके प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं ना 2019 से पहले तो यहाँ रुकावट बांध लगा था, कोई तरक्की नहीं थी। ये हमने IIT बना दिए, ये बना दिए, तो जैसे वो यूनिवर्सिटी पढ़े ही नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उन लोगों को ये नहीं दिखता कि हॉस्पिटल पहले भी थी, सुपर स्पेशलाइजेशन, 5 मेडिकल कॉलेज UPA सरकार दे के सेंक्शन करके एलोकेट करके गई, आज अपने खाते में गिनते। इसलिए दावे ज़्यादा हैं। और बड़ी बात यह है कि जो आपने डेवलपमेंट की बात की, ऐलान हुए हैं, कुछ चीज़ें हुई भी हैं जो कि हक है। आप टैक्स देते हो, सारे लोग देते हैं, और उसका विकास होगा। GST दे रहे हैं, तो सब स्टेटों को अपना शेयर मिलता है, तो उसमें कोई आसान नहीं है। लेकिन 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने 24,000 करोड़ का पैकेज दिया था, 36,000 करोड़ तक गया, और उस 36,000 करोड़ का आज 1 लाख करोड़ रुपया पैकेज होगा। तो ये भी ऐलान करते थे, वो लगा होगा, कितना लगा। जल जीवन मिशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ बड़ी वायलेशन और धांधली की हम सुन रहे हैं, लेकिन कुछ तो विकास होगा। लेकिन बड़ी बात थी कि जम्मू कश्मीर के अधिकारों को लूट लिया, यहाँ के व्यापार को लूट लिया, यहाँ के बाहर के कारोबारी आ गए, रेत बजरी तक भी, शराब के ठेके तक भी, बाकी चीज़ों में भी, वो हमारा अधिकार छीना है। तो आपने देखा कि केंद्र सरकार की हर एक नीति, हर एक योजना, हर एक लाभ के साथ हमने आपको रूबरू करवाया है, और उसके अनुसार हमने वो व्यक्तिगत जो राय हैं और सरकार ने कितने योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया है, उनके साथ हमने आपको रूबरू करवाया है। तो ये खास रिपोर्ट इन 5 वर्षों को लेकर आपने सांसद को भी सुना, और इसी के साथ साथ विभाग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और जो विपक्ष में बैठा हुआ खेमा है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। तो एक खास रिपोर्ट हमने आप तक स्पेशल पहुंचाई है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से।